भी का आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर गाइस, अगर आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITI से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार की तरफ से ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें आप लोगों को लेवल 3 की सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। टोटल 8 ट्रेड के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रत्येक ट्रेड के लिए कुछ कम सीटें हैं, लेकिन हर ट्रेड के लिए सीटें हैं। टोटल 18 ट्रेड के कैंडिडेट इस परमानेंट सरकारी भर्ती में, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। काफ़ी सुनहरा अवसर है ITI पास आउट छात्रों के लिए, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, लेकर चलता हूँ आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ITI पास आउट छात्रों के लिए। एडमिशन नंबर आप देख पा रहे होंगे 45/2022 ये नोटिफिकेशन है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल बताई हुई है। जो बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, रेड बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें दी हुई है कंसाइनमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 12/5/2023 से लेकर के लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/6/2023 तक आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। 12 जून 2023 तक, 12 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। हम बात करें यहाँ पर टोटल 44 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है ITI पास आउट छात्रों के लिए। लेवल 2 की सैलरी 19,900 से 63,200 लेवल 2 में होती हैं। ये सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। टोटल एम्प्लॉयमेंट्स पर मंथ अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 37,092 रुपये एट चंडीगढ़ एंड चेन्नई के लिए 39,531 रुपया पर मंथ सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। 19,900 से 63,200 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 28 साल रखी गई हैं। लेकर चलता हूँ आपको ट्रेड वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रो 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन 1 ग्रुप 1 की टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की ये पोस्ट होने वाली हैं। इसमें हम बात करें 10th प्लस ITI जिन छात्रों ने किया हुआ है अपनी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से, देख लीजिएगा टोटल 4 पोस्टें हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जिन्होंने 10th प्लस ITI किया हुआ है और डिज़ायरेबल है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने अपने रिवेलेंट फील्ड से मांगा है, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 10वीं प्लस ITI करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है। ओनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगली ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस हो। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से ITI पास आउट कैंडिडेट और 1 साल का एक्सपीरियंस जिन छात्रों को हैं उनके लिए टोटल 5 पोस्टें हैं। अगली हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए फिर से 1 पोस्ट है, ये दूसरे सेंटर के लिए है। यहाँ पर भी 10th प्लस ITI आप लोगों का मांगा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, साथ ही कम्युनिकेशन ट्रेड। फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कम्युनिकेशन ट्रेड से अगर ITI पास आउट किया हुआ है, NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SCVT से हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अगले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए फिर से 3 पोस्टें हैं, जिसमें 10th प्लस ITI मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कम्युनिकेशन ट्रेड से 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिज़ायरेबल है। अगले हम बात करेंगे टर्नर ट्रेड के लिए, टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट हैं टर्नर के लिए। 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए, NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों चलेगा। इसमें NCVT और SCVT दोनों से पास आउट छात्र अप्लाई कर पाएंगे। ओनली टर्नर ट्रेड से जिन छात्रों ने ITI किया है और 1 साल का यहाँ मिनिमम एक्सपीरियंस है रिवेलेंट फील्ड में, तो 4 पोस्टें टोटल इनकी हैं। फीटर की अगर हम बात करें तो टोटल 4 पोस्टें फीटर के लिए यहाँ पर हैं। 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए फीटर ट्रेड से, चाहे NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर भी इसमें मांगा है।
अगले हम बात करें मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्टें हैं, 10 प्लस ITI मशीनिस्ट ट्रेड एंड आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी 4 पोस्टें हैं जिसमें 10 प्लस ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से होना चाहिए। एक होती है ड्राफ्टमैन सिविल। यहाँ पर जो ये रिक्वायरमेंट है 4 पोस्टों के लिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है और 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा है। अब आ गई हैं ड्राफ्टमैन सिविल के लिए टोटल 2 पोस्टें, टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर हैं। जिन छात्रों ने अपनी ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से की हुई है, साथ ही 1 साल का डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगली हम बात करें वेल्डर ट्रेड के लिए, तो जिन छात्रों ने वेल्डर ट्रेड से ITI किया हुआ है और NCVT से हो SCVT से हो, लेकिन वेल्डर ट्रेड से ITI होना चाहिए। 1 पोस्ट है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर इसमें मांगा है। अगली हम बात करें टूल एंड कटर ग्राइंडिंग के लिए 1 पोस्ट है, 10 प्लस ITI आपका होना चाहिए। मशीनिस्ट ग्राइंडर या फिर टूल एंड कटर ग्राइंडर जो ट्रेड होती हैं उससे, या तो फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर से या टूल एंड कटर ग्राइंडर। अगली हम बात करेंगे सीट मेटल से, तो सीट मेटल के लिए 1 पोस्ट है और इसमें 10 प्लस ITI मांगा है। सीट मेटल ट्रेड से आपने ITI किया हुआ होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। अगली हम बात करें कारपेंटर ट्रेड से, तो 1 पोस्ट है, 10 प्लस ITI हो कारपेंटर ट्रेड से और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है रेफ्रिजरेशन की 1 पोस्ट है जिसमें 10 प्लस ITI रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो ट्रेड होती हैं उससे आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में भी इन्होंने यहाँ पर मिनिमम 50% के साथ पास आउट होना मांगा गया है, ठीक है। अगले हम बात करें कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 3 पोस्टें हैं, ठीक है, जिसमें आपका ITI जो है कोपा ट्रेड से होना चाहिए। कोपा के लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर फील्ड में, ठीक है। अगली पोस्ट की अगर हम बात करें तो मशीनिस्ट ग्राइंडिंग एंड ऑप्टिकल पोइजिंग के लिए 2 पोस्ट हैं जिसमें ITI आपका होना चाहिए 10th के बाद। मशीनिस्ट ग्राइंडर एंड टूल एंड कटर ग्राइंडर ट्रेड से 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी डिज़ायरेबल है। अगली हम बात करेंगे प्लम्बर ट्रेड के लिए 2 पोस्टें हैं जिसमें 10 प्लस ITI होना चाहिए। प्लम्बर ट्रेड से आप लोगों ने किया होना चाहिए 10वीं में कम से कम 50% के साथ 55 के साथ पास आउट हो और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी डिज़ायरेबल है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री का हो लेकिन आपकी ट्रेड से रिलेटेड हो। अगली बात करेंगे पेंटर ट्रेड से, तो जिन छात्रों ने अपनी ITI की हुई है पेंटर ट्रेड से, चाहे NCVT से हो या SCVT से हो, लेकिन पेंटर ट्रेड से जिन छात्रों ने ITI की हुई है मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड एग्ज़ाम आप लोगों का रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। स्टैंडर्ड जो रहेगा एग्ज़ाम का 10th प्लस ITI या फिर 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 नंबर का रहेगा। टोटल टाइम 2 घंटे 30 मिनट का आपका रहने वाला है। पेपर फर्स्ट होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो है टोटल 100 होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद पेपर 2 होगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। 25 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स आप लोगों को 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर आप लोगों को मिलने वाला है, यानी कि 3 नंबर का 1 क्वेश्चन इसमें रहेगा। पार्ट 3 आप लोगों का होगा अपना ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड का टेक्निकल एग्जाम होगा जो कि कंसर्ट सब्जेक्ट से रहने वाला है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का 150 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अपर एज लिमिट 28 रखी गई है, उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए SC ST से हैं तो 5 साल की छूट है, OBC से तो 3 साल की छूट है, PWD से हैं तो 10 साल की छूट है, PW और OBC से हैं तो 13 साल की छूट है। इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम देखें तो फुल नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड है, ओनली www.csivo.res.in पर आपको जाना होगा। वहां पर जाने के बाद इसके लिए अप्लाई करना होगा। आपको वैलिड ईमेल ID अपनी प्रोवाइड करनी है ताकि आपका एडमिट कार्ड जब आए या कोई भी सूचना हो तो आपको मेल ID पर मिल जाएंगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं 12 मई 2023 से लेकर के 12 जून 2023 तक शाम 5 बजे तक चलने वाले हैं। लास्ट डेट सबमिशन जो है 12/6/2023 से मैंने आपको बता दी हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है गाइस, टोटल 18 ट्रेड इसमें शामिल हैं। इन सब ट्रेड के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड इसमें है तो चाहे पोस्ट 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अप्लाई करने का, वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए 100% रियल जॉब अपडेट सरकारी भर्ती के अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें।